दरार आ रहा है, इतना दरार आ रहा है, उसकी भरपाई शासन भी नहीं कर पाएगा। नहीं, हम लोग को सुरक्षा चाहिए। हम लोगों के ऊपर जान का खतरा है। धमकी देते हैं बारूद से उड़ा देंगे कह करके कि मैं एक एक कर को देख लूँगा, सभी को बारूद से उड़ा दूंगा। और गाली गलौज भी यहाँ पूरा महिला लोग वहाँ पे बैठे थे ना, उन लोग को पूरे धमकी चमकी दिए हैं, कल का सूरज आप देख नहीं पाओगे करके, ऐसा भी बोले हैं सर। तेज करेंगे सर और चुनाव बहिष्कार भी करेंगे आगे चल के, अगर हमारा मांग पूरा नहीं होगा तो ऐसी। आप लोगों ने सुन लिया होगा कि ग्रामीण क्या कह रहे हैं। ग्रामीण कह रहे हैं कि हमें सुरक्षा दीजिए, हमें बारूद से उड़ाने की धमकी दी जा रही है, एक एक करके देख लेंगे ऐसा भी कहा जा रहा है। और साथ ही कह रहे हैं कि हमारे गांव के घरों में जो दरार है उसे शासन भी पूर्ति नहीं कर पाएगा। चुनी हुई जनप्रतिनिधि ने कहा कि लोग धमकी तो दे ही रहे हैं, साथ में ये भी कह रहे हैं कि कल का सूरज आप नहीं देख पाओगे। और साथ में चुने हुए जनप्रतिनिधि यानी सरपंच महोदय ने कहा कि हम चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। अब पूरा वाक्य क्या है उसे हम आपको बताने जा रहे हैं। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम घोरदा में संचालित पत्थर खदान को बंद करने के में ग्रामीणों ने लंबे समय से मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। पुलिस ने खदान के विरोध में लोगों पर ही जो गांव में इसका विरोध कर रहे हैं उनमें कुछ लोगों पर उन्होंने एफआईआर या शिकायत की खबर आई है। गुस्साए ग्रामीणों ने लालबाग थाना पहुंचकर घेराव जैसी स्थिति कर दी थी। बड़ी संख्या में गांव की महिलाएं थाने पहुंची थी। ग्रामीणों ने कहा वो आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने जो सुना हो सकता है कि वो कट टू कट वीडियो का हिस्सा होगा, लेकिन पूरी बातें सुनने के लिए पूरे वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि ग्रामीण जब पहुँचे तो वाकई उनका आक्रोश साफ झलक रहा था। हम सीधे उसी बात पर आ जाते हैं जिस पर हमें चर्चा करनी है। ग्राम घोरदा में कुल जनसंख्या 2000 की बताई जा रही है, वही मतदाताओं की संख्या 12 या 1300 के आसपास है। गांव में 3 तालाब है जिसमें से 2 सूख चुके हैं और वही 18 हैंडपंप है जिनमें से मात्र 3 ही चालू है और 15 बंद हैं। अब ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर लगातार पहले भी शासन प्रशासन तक मुखर होने की बात कह रहे थे, लेकिन आप ये दृश्य देखें कि किस कदर ये खोदा गया है और कितना खोदा गया है। नाप जोक वाला फोटो भी हम आपको दिखा चुके हैं, अधिकारी की बैठक वाला और उनके पंचनामा वाला हिस्सा भी फोटो के तौर पे हमको बता चुके हैं। ग्रामीण लालबाग थाना पहुँचे थे, बड़ी संख्या में महिलाएँ थी, बच्चे भी थे और वे गाड़ियों में भर कर आए थे। हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि लालबाग थाने में जितना हिस्सा मैदान के तौर पर है, पूरे हिस्से में ग्रामीणों ने आकर अपना विरोध जताया। गांव से लोग अपनी बात कहने आए थे और बात कह के चले जरूर गए, लेकिन अपना विरोध या आक्रोश आज भी वहीं पर है, क्योंकि पानी अभी समस्या बनी हुई है और समस्या ऐसी कि गांव वालों को परेशानी का सबब झेलना पड़ रहा है। बहरहाल हम आपको अब गांव के युवा, वहां की महिलाएं और सीएसपी साहब की बातें सुनाएंगे, गौर से सुनिएगा। निर्मल खदान में पूरा जाके पूरा परीक्षण किए हैं, सर लोग भी आए हुए थे, बाकी हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है ना। और हमारे गांव के व्यक्ति जो है उनके ऊपर रिपोर्ट किए हैं निर्मल खदान वाले, है ना, तो उनका जो रिपोर्ट किए हैं उनका रिपोर्ट लिख लिए, बाकी हमारा कोई भी सुनवाई, जो महिला को ना गाली गलौज बहुत सा चीज़ बोला है जो हम लोग नहीं बोल सकते उसको, है ना, तो उसका हमारा सुनवाई नहीं हो रहा है। पहला आ रहा है उसका रिपोर्ट लिख रहे हैं, उनका सुनवाई हो रहा है। अब किस वजह से हो रहा है उनका सुनवाई वो हमको नहीं मालूम। हमारा मांग ये है सर कि हमारे ग्राम घोरदा में ना पानी की बहुत समस्या है सर। कई वर्ष से खदान संचालित है, निर्मल चंद जैन, पद्मा जैन के नाम से वहाँ संचालित हैं, लेकिन उन लोग ना अवैध भी खनन बहुत जगह को कर लिए हैं और हर वर्ष पानी की बहुत बड़ी समस्या वहाँ होती है सर। और हम लोग पानी की समस्या को लेकर यहाँ हैं और यहाँ 2-3 लोग के नाम से एफआईआर दर्ज करवाए हैं निर्मल चंद जैन। और हमारे गाँव में हर वर्ष ऐसी समस्या बनी रहती हैं, पानी की बहुत समस्या होती है और सभी बोर ट्यूबवेल और हैंडपम्प सभी बंद हो गए हैं। वो तो 2-4 घर के सहयोग से गांव वाले तर रहे, नहीं तो अभी किसी का लाज भी घर से निकल जाएगा सर। पानी की बहुत समस्या है सर। खदान सबसे बड़ी समस्या खदान है सर, वहाँ बहुत गहराई भी हो चुके हैं और जो
अपनी गहराई को लेकर वहाँ समस्या भी बहुत है और ज़्यादा गहराई होने के कारण पानी का पूरा जो जल स्रोत है गांव का, हैंडपम्प बोर सभी स्रोत वहाँ बह जाते, वहीं वापस चले जाते हैं और पानी की बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए हम लोग गांव वाले धरना प्रदर्शन भी करेंगे। आगे वो कह रहा था कि कितनी सच्चाई है इसमें कि खदान वाले धमकी दे रहे हैं, बारूद से उड़ा देंगे, ऐसे बोल रहे हैं महिलाओं बोले हैं सर। आज सभी लोग वहाँ बैठे हैं हाँ। कि मैं एक एक कर को देख लूँगा और सभी को बारूद से उड़ा दूँगा। और गाली गलौज भी यहाँ पूरा महिला लोग को वहाँ पे बैठे थे ना, उन लोग को पूरे धमकी चमकी दिए हैं, कल का सूरज आप देख नहीं पाओगे करके, ऐसा भी बोले हैं सर। तेज करेंगे सर और चुनाव बहिष्कार भी करेंगे आगे चल के। अगर हमारा मांग पूरा नहीं होगा तो ऐसे ही लड़ेंगे। क्या है, समस्या बहुत ज़्यादा है सर। से मैं आया हूँ, मेरा नाम सूर्यकांत साहू है। हमारा आना इसलिए हुआ है, विगत दिनों हमने कलेक्ट्रेट में एक आवेदन लगाया था कि हमारे गांव में जो है पद्मा जैन, निर्मल जैन के नाम से चूना पत्थर का खदान संचालित हो रहा है। और उसमें ना सर खदान तो संचालित हो रहा है लेकिन ब्लास्टिंग इतना ज़्यादा हो रहा है कि सर उसके वजह से पूरा गांव के घर में इतना दरार आ रहा है, इतना दरार आ रहा है, उसकी भरपाई शासन भी नहीं कर पाएगा। मेन समस्या जो है दरार से है और अभी गर्मी के दिनों में जो जल का स्रोत है वो इतना नीचे गिर गया है, ब्लास्टिंग इतना ज़्यादा चलता है कि वहाँ दरार ब्लास्टिंग के कारण स्रोत जो है वो नीचे चला जा रहा है। हमने निरीक्षण करवाया, निरीक्षण टोटल 3 दिन हुआ। पहले दिन निरीक्षण हुआ तो गहराई 14 मीटर के स्थान पे 28 से 30 मीटर का गहराई पाया गया। दूसरा दिन निरीक्षण करवाया तो कम से कम 7 से 8 एकड़ जो अवैध रूप से उन्होंने खनन कर दिया है। उसी के अंतर्गत उनके घर वर भी है, प्लांट उलांट भी है, लेकिन कम से कम 3 से 4 एकड़ में अवैध रूप से खनन हो चुका है। और उसके बाद जो पत्थर ले जाते हैं उसका रॉयल्टी पर्ची पंचायत में अभी तक से जमा नहीं है। मतलब भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा हो रहा है हमारे गांव में, फिर भी प्रशासन की टीम चुपचाप है। मेरे को पता नहीं है कि वो किन कारणों से चुपचाप है, लेकिन चुपचाप है। मान लो कि बात अभी हम लोग कहीं चोरी कर रहे हैं तो प्रशासन का कम से कम इतना हक बनता है कि तुम चोरी मत करो कह करके रोक सकते हैं। वहाँ इतना अवैध रूप से खनन चल रहा है, बोलते नहीं कि तुम लोग खनन को भी कम से कम कार्रवाई होने तक रोको कह करके। गाँव वाले कितना परेशान हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। आज हम लोग निरीक्षण करवाए हैं तो हमारे चुनिंदा लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है, इसीलिए हमको यहाँ आना पड़ा है। आज उनके खिलाफ हुआ है, कल हमारे भी खिलाफ हो सकता है, क्योंकि हमारा तो एक जगह काम नहीं है। हम लोग तो रोजी मजदूरी करने वाले हैं। हम लोग के ऊपर जो है सुरक्षा चाहिए, वर्तमान में हम लोग को सुरक्षा चाहिए ताकि हम ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है उनके खिलाफ लड़ सकें। आप बता रहे थे ब्लास्टिक का कोई समय है इनका? कोई समय नहीं है, रात को भी चालू हो जाता है और पूरे गांव हिलता है सर। ये कोई छोटा मोटा ब्लास्टिंग नहीं। पहले तो ऐसे जब बहुत पुराने होते थे तो सब्बल में लगा करके करते थे, अब तो पूरे बारूद लगाते हैं। एक साथ 4-5 नहीं, पूरे 10-10 बारूद लगाते हैं, पूरे गांव हिलता है। अब क्या चाहते हैं आप? हम लोग के शासन से केवल एक ही मांग है कि उसने जो खदान को बंद कर दे, क्योंकि ना उसमें अवैध तो हो रहा है। जो 14 मीटर के स्थान पे 30 मीटर की त्रुटि पाई गई है, रॉयल्टी पर्ची जमा नहीं किया गया है, अपने निर्धारित सीमांकन से अधिक खनन हो चुका है, इतनी सब चीज़ त्रुटि है। थाने में क्या बोला है? थाने में हम लोग को सुरक्षा चाहिए। किस चीज़ की सुरक्षा? हम लोगों के ऊपर जान का खतरा है। हमारे जो माता बहनों के साथ अभद्र रूप से व्यवहार हो रहे हैं, उनको बोल रहे हैं, उनको जान की धमकी दे रहे हैं। और किससे आपको सुरक्षा की भावना है? हम लोग को प्रशासन से सुरक्षा की मांग है। नहीं, खदान का मालिक का नाम अगर मालूम होगा आपको? निर्मल जैन, पद्मा जैन। अच्छा, खतरा उन्हीं से आपको? हाँ, उनके लड़के अंकित जैन भी हैं। अच्छा, वो कुछ बोलता है क्या? आए हैं, हमारे गांव के महिलाओं को अभद्र व्यवहार किए हैं, उन लोग को गाली गलौज किए हैं, बोलते धमकी देते हैं बारूद से उड़ा देंगे कह करके। अच्छा, आज ग्राम घोड़दा के कुछ ग्रामीण थाना लालबाग में आए हुए थे। वहाँ पर एक कृषा प्लांट संचालित है जो कि निर्मल कुमार जैन के नाम पर है, जिससे कि ग्रामीणों को शिकायत है, जिसके संबंध में SDM कार्यालय से जांच वर्तमान में संचालित है, उसमें जांच की जा रही है। और आज ग्रामीणों के द्वारा वहाँ के जो कुछ स्टाफ हैं उनके साथ ग्रामीणों के साथ उनकी बहस और विवाद हुआ है, जिसके संबंध में उन्होंने भी थाने में आवेदन दिया है और जिससे कि थाने में जाँच पर लिया गया है और इसमें अग्रिम जैसे ही तथ्य जिसके हिसाब से आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण महिलाएं बता रहे थे कि धमकी चमकी और गाली गलौज भी की जा रही है उनके साथ। जैसे कि मैंने बताया, ग्रामीणों का कृषि संचालक के साथ अभी वाद विवाद की स्थिति है, जिस पे कि उन्होंने आवेदन दिया है
और पूर्व में भी इसमें एसडीएम महोदय द्वारा अभी विगत सप्ताह में वहाँ पहुँच कर जाँच की जा रही है, जिसके संबंध में वहाँ से भी जानकारी प्राप्त की जाएगी और उस पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे।